जितेंद्र सिंह शिलान्यास समारोह में शामिल। जितेंद्र सिंह अमरावती क्वांटम कंप्यूटर सेंटर का किया शिलान्यास। पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में फूटा गुस्सा, बिमना गांदरबल की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। शिया नरसंहार पर पाक सरकार को घेरा। इस्लामाबाद मस्जिद पर हमले को लेकर फूटा जन आक्रोश। शिया नरसंहार के खिलाफ कश्मीर से पाकिस्तान तक प्रदर्शन। आतंकियों को पनाह देने पर पाक सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत। पुंछ में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। बडगाम में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। इस्लामाबाद मस्जिद हमले को लेकर बिमना गांदरबल में फूटा लोगों का गुस्सा। आतंक को पनाह देना बंद करो के नारों से गूंजी घाटी। पटन में भी पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हमले को लेकर किया विरोध। बिमना के खुमैनी चौक में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हुए हमले की निंदा। श्रीनगर में महाशिवरात्रि की तैयारी। डीसी और एसएसपी ट्रैफिक ने शंकराचार्य मंदिर का किया दौरा। श्रद्धालुओं के लिए शटल बस, पार्किंग और चाक चौबंद सुरक्षा के निर्देश। श्रीनगर में शून्य से नीचे सोनावारी में जनता वाली डीसी का स्वागत। लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए इंदु कमल चिप का जताया आभार। फुट ब्रिज, मिनी सचिवालय और बेहतर सड़कों के लिए सिविल सोसाइटी ने सौंपा ज्ञापन। श्रीनगर में शून्य से नीचे गिरा पारा। कड़ाके की ठंड की चपेट में शहर। डल झील के किनारों पर जमी बर्फ। गुरेज घाटी के लिए बड़ी राहत। 15 दिनों तक बाद खुला है 85 किलोमीटर लंबा गुरेज बांडीपुरा मार्ग। बीआरओ ने राजदान पास से बर्फ हटाकर बहाल किया एक तरफा यातायात। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में बड़ा सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा अभियान। जबलीपुरा इलाके की घेराबंदी कर पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन शुरू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। महबूबा मुफ्ती का डोडा दौरा संपन्न। रेलवे प्रोजेक्ट में बाग बगीचों को बचाने के लिए रेल मंत्री का जताया आभार। सड़क हादसे को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाने की मांग। राजौरी में 2 सड़क हादसों में 3 युवक लहूलुहान। अल्फा गेट के पास बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हालत बिगड़ने पर जम्मू रेफर। सेना के जवानों ने बचाई जान। एडीजीपीआई इंडियन आर्मी का ट्वीट। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने व्हाइट नाइट कॉर्प्स की सुरक्षा तैयारियों को परखा। आतंकवाद विरोधी अभियानों और नई तकनीक के इस्तेमाल पर दिया जोर। पुंछ में सेना प्रमुख ने सूबेदार परवेज को वेटरन अचीवर अवार्ड से नवाजा। वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण का लिया संकल्प। पुलवामा पुलिस का अवैध खनन पर प्रहार। जेहलम नदी के पास खनिज ले जाता टिपर जब्त कर लिया गया। काकापुरा थाने में एफआईआर दर्ज कर शुरू की गई जांच। गांदरबल में जुआरियों पर पुलिस का शिकंजा। नारायण बाग में छापेमारी कर 2 आरोपी गिरफ्तार। नकदी और ताश बरामद। बारामुल्ला में नशा तस्कर गिरफ्तार। इको पार्क के पास नाकेबंदी के दौरान अरशद अहमद गिरफ्तार। 135 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सांबा में मिला पीआईए लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा। नूड इलाके में संदिग्ध वस्तु दिखने से हड़कंप। सुरक्षा बलों ने कब्जे में लेकर शुरू की जांच। बिश्ना में देश भर के युवाओं ने लगाई हाफ मैराथन में दौड़। विधायक राजीव भगत ने खुद दौड़कर बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर की रखी आधारशिला। आंध्र प्रदेश बनेगा हाईटेक हब। अमरावती में देश के पहले क्वांटम सेंटर की रखी गई नींव। 6000 करोड़ के नेशनल मिशन से दुनिया के एलीट लीग में शामिल होगा भारत। अफवाह फैलाने वालों पर जम्मू पुलिस लेगी सख्त एक्शन। सल्फर मस्टर्ड के दावे को नकारा। जांच के लिए लैब भेजे गए सैंपल्स। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने बजट को बताया दिशाहीन। बेरोजगारी गिरती प्रति व्यक्ति की आय और होटल लीज जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। पटन में महिलाओं के लिए लगाया गया भव्य फ्री मेडिकल कैंप। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी मुफ्त सलाह और दवाइयां। बड़ी संख्या में पहुंची स्थानीय महिलाएं। गलवान और लद्दाख मुद्दे पर उठाए सवाल। बोले चीन हमारी जमीन पर घुस आया और आप मुझे गाली देने में व्यस्त हैं। ओवैसी का सरकार पर बड़ा हमला। इमाम साहब में अवैध ईंधन के काले कारोबार पर पुलिस का छापा। दुकान से 700 लीटर कैरोसिन और डीजल जब्त। शोपियां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में हुए हमले की कड़ी निंदा की, बोले इबादत गाहें इबादत के लिए होती हैं, हिंसा के लिए नहीं। देश की अलग अलग फल मंडियों में सेब के दाम सुधरने से किसानों को मिली कुछ राहत, बोले मार्केट सुधरने से पिछले साल हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो रही है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पंचायती राज चुनाव कराने की मांग की, पंचायतों के परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में प्राथमिकता के आधार पर चुनाव कराने की मांग की। श्रीनगर में उदय भानु चिब ने कांग्रेस भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग। त्राल में कांग्रेस ने यूथ कन्वेंशन का किया आयोजन, पॉलिटिक्स और सोशल इनिशिएटिव्स में युवाओं की भागीदारी के महत्व पर दिया गया जोर। टंगमल के हीर इलाके में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक का हुआ आयोजन, पार्टी को मजबूत करने और लोगों के मुद्दों को हल करने पर दिया गया जोर। बारामूला में बीजेपी ने निकाली रैली, बीजेपी के संगठन महासचिव अशोक कौल ने रैली में की शिरकत। मेंढर की बालाकोट में एलओसी के पास सेना ने फ्री मेडिकल कैंप किया आयोजित, 200 से ज्यादा लोगों ने मेडिकल सुविधाओं का उठाया फायदा। राजौरी के दसल गांव में लोगों ने गुरु रविदास का मनाया जन्मोत्सव, कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। राजौरी में बीजेपी प्रवक्ता और विधायक दिव्यानी राणा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्रीय बजट की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। आरिसपुरा में पंजाबी कवि दरबार का किया गया आयोजन, कई युवा कवियों ने हिस्सा लिया। बडगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्कर इरफान अहमद डार की 50 लाख की संपत्ति अटैच। राजौरी में बीजेपी विधायक दिव्यानी राणा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार से मांग की, कहा सरकार एक एनएलयू कश्मीर में और दूसरी जम्मू में खोले। कांग्रेस ने देवली पंचायत में एमजी नरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम का आयोजन किया, केंद्र पर लगाया एमजी नरेगा को खत्म करने का आरोप। राजौरी में डीएमओ के खिलाफ वाहन चालकों ने किया प्रदर्शन, गाड़ियों में लगाए जा रहे जीपीएस सिस्टम को बताया बहुत महंगा। शोपिया में मुगल रोड पर बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी, जल्द कनेक्टिविटी बहाल होने की संभावना। करगिल में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की, बोर्ड के कामों की समीक्षा की। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों का बीमा किया 2 गुना, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की बीमा की राशि, एक आधिकारिक प्रवक्ता ने दी इसकी जानकारी। सांबा में पीआईए लिखा गुब्बारा मिला, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। जम्मू कश्मीर टूरिज्म को ओटीएम मुंबई 2026 में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया, जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्र के डायरेक्टर्स को संयुक्त रूप से दिए गए एक्सीलेंस अवार्ड। सांबा में विधायक देवेंद्र कुमार मनियाल ने कमाला गांव में रावी नहर सफाई कार्य का किया शुभारंभ, कार्य को गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश। कठुआ के सरथल में विंटर फेस्टिवल का किया गया आयोजन, बर्फीले पहाड़ों और कुदरती नजारों ने सैलानियों को किया मंत्रमुग्ध। कटरा में सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, रोपवे परियोजना के विरोध में किया प्रदर्शन, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित रोपवे परियोजना को रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर पुलिस का जबलीपुरा, बिजबहाड़ा, अनंतनाग में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी, अतिरिक्त बलों को भी किया गया है तैनात। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का आतंकवाद विरोधी अभियान जारी, सिंहपुरा, सिंगड़ी, छात्रू और कुछ में इंटरनेट बंद। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में सुरक्षा बलों ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया, पूछताछ जारी। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की हुई बैठक, आरडीजी और बजट सत्र की तारीखों पर मंथन, बैठक में शामिल नहीं हुई बीजेपी। शिमला में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरडीजी पर दिया जवाब, बोले आरडीजी अस्थायी व्यवस्था थी, वित्तीय अनुशासन से ही राज्यों की स्थिरता संभव है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विधानसभा का विशेष सत्र नहीं होगा, 16 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र का बजट सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सत्र। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सरकार देगी प्रेजेंटेशन, विपक्षी विधायक प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं होंगे। विधायी प्राथमिकता बैठक को लेकर भाजपा ने सुक्खू सरकार पर उठाए गंभीर सवाल, भाजपा विधायक विपिन परमार ने कहा शिमला और कांगड़ा जिले के विधायकों की ये बैठक केवल औपचारिकता बनकर रह गई।
विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरडीजी को लेकर भाजपा की बयानबाजी को बताया गलत। कहा पूर्व भाजपा सरकारों ने करोड़ों की फिजूल खर्ची की थी। चंबा जिले में सियूल नदी पर बना 35 साल पुराना कांडी पुल की हालत हुई जर्जर। पुलिस की तत्काल मरम्मत की मांग हुई तेज। कुल्लू में 25वें श्याम संगीत सम्मेलन में पंडित कैवल्य कुमार और राजेंद्र प्रसन्ना की प्रस्तुतियों ने बांधा समा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए संगीत को बताया गया सशक्त माध्यम। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स का सरकार और प्रबंधन पर हमला। लंबित वित्तीय लाभों को लेकर रोष। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा 3.5 साल से चला रहे हैं झूठ की दुकान, 5 से 6 महीने में होगा परिवर्तन। दाड़ी भाजपा कार्यालय में शहरी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक आयोजित। बजट 2026 और एसआईआर पर कांग्रेस की प्रोपेगेंडा पर चर्चा हुई। हिमाचल में टैक्सी यूनियन ने 12 साल के परमिट को 15 साल करने और जीपीएस सिस्टम हटाने की मांग उठाई। पूर्व अध्यक्ष कविंदर ठाकुर बोले जीपीएस से बैटरी और रिचार्ज की समस्या बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से आरडीजी के बंद होने को लेकर वित्त विभाग ने दी प्रस्तुति। कर्मचारियों को नहीं दे पाएंगे डीए। हिमाचल वित्त विभाग सारे अनुदान खत्म करने पड़ेंगे। मंडी जिले के बटवाड़ा में बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। हार देख पंचायत चुनाव से भाग रही है सरकार। मंडी में साइकिलिंग चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। जिले के 107 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नालागढ़ जिले के लखनपुर गांव में सड़क बनाने का काम हुआ शुरू। आजादी के बाद पहली बार सड़क बनने का काम हुआ शुरू। सिरमौर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे। 1 महीने में सड़क दुर्घटनाओं में 20 लोगों की मौत। पुलिस विभाग ने लोगों से यातायात नियमों को पालन करने की अपील की। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आया आस्था का सैलाब। 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने टेका माथा, माता का लिया आशीर्वाद। बिलासपुर जिले में सहारा पेंशन से बाहर किए गए हजारों दिव्यांग। आर्थिक तौर पर बेसहारा हुए असाध्य रोगों से ग्रसित दिव्यांग। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में शुरू होगी कक्षाएं। जुलाई से कक्षाएं शुरू कराने की तैयारी। प्रदेश सरकार से बिजली पानी उपलब्ध कराने का अनुराग ठाकुर का आग्रह। राजौरी में भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ। पीडब्ल्यूडी आरएंडबी डिपार्टमेंट का कोटरंगा खवास रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। कठुआ जिले के सरथल में विंटर फेस्टिवल का आयोजन। फेस्टिवल में स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, लोक संगीत और एडवेंचर गतिविधियां आकर्षण का केंद्र। बारामूला जिले के राफियाबाद के पास बर्फबारी और फिसलन भरी सड़क के चलते एक यात्रियों से भरी बस फंसी। सेना की 32 आरआर टुकड़ी ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। राजौरी जिले के पहाड़ी इलाके में फिर हुई ताजा बर्फबारी के बाद स्कूल किए गए बंद। डीसी राजौरी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए लिया अहम फैसला। कहा राजौरी की 4 प्रमुख लोकेशंस को चिन्हित किया गया है। उनका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है शुरू। राजौरी में भेड़ बकरियों पर चिप्स बीमारी का हमला। पशुपालन विभाग ने शुरू किया महा टीकाकरण अभियान। खानाबदोशों और स्थानीय पालकों से तुरंत वैक्सीन लगवाने की अपील। बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने बजट को बताया बेकार। जल्द राज्य का दर्जा दिलाने का भी दिया भरोसा। सांबा के पेंठी गांव में मिला पीआईए मार्किंग वाला गुब्बारा। जांच में जुटी एजेंसियां। श्रीनगर नगर निगम में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा। 3,500 के मामूली वेतन और 20 साल से अटके नियमितीकरण को लेकर एसएमसी दफ्तर पर विशाल प्रदर्शन। श्रीनगर में एसएमसी कर्मचारियों का हल्ला बोल। 3 महीने से वेतन न मिलने पर करण नगर मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन। जीपी फंड और बकाया मांगों को लेकर आर पार की जंग। त्राल में आया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की एक बड़ी बैठक हुई। आया बहनों को आ रही अलग अलग समस्याओं पर विस्तार से हुई चर्चा। पूर्व पार्षद ताहिर मंसूर ने सरकार पर लगाया त्राल की अनदेखी का आरोप। त्राल की समस्याओं को गंभीरता से लेने और इलाके के हर तरफ के डेवलपमेंट के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग। त्राल के सूफी गुंड इलाके का कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने किया दौरा। लोगों की समस्याओं को सुन हल करने की कही बात। पुंछ दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय और एलओसी सेक्टर का किया दौरा।
डीसी पुलवामा ने फिशरीज डिपार्टमेंट की बेनिफिशियरी में लोड कैरियर और दूसरे इक्विपमेंट्स बांटे, जिले में मछली पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य। पुलवामा में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां इंद्राबी ने केंद्र के बजट की तारीफ की, आम लोगों के हितों वाला बताया बजट। आरिसपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान आबिद बशीर पीर कुपवाड़ा के निवासी के तौर पर हुई। एनसी ने श्रीनगर जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी मामलों और ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कुलगाम में एक रिहायशी मकान में लगी आग, मकान जलकर राख। सांबा को बड़ी सौगात मिली, नागरिक सुरक्षा एसडीआरएफ के महानिदेशक नसीम मनहास ने 6 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित एसडीआरएफ परिसर का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा, एनसी के नेताओं ने बजट प्रस्तावों का किया स्वागत, विपक्षी बीजेपी सदस्यों ने बजट को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बीजेपी सदस्य सुनील